नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज आपके लिए लाई हूँ कहानी संग्रह। इसका नाम है जीत और इसके रचिता हैं नरेंद्र कुमार गौड़ जी। आप देख सकते हैं। तो यह कहानी संग्रह नरेंद्र जी ने रचा है। अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। 225 रुपये मूल्य। पृष्ठ 124। परिचय देना चाहूंगी। नरेंद्र जी का गांव गद्दी खेड़ी रोहतक में जन्मे, गुरुग्राम निवासी, बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर हैं। शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं। 3 वर्ष तक श्री राम की भूमिका इन्होंने रामलीला में निभाई थी। इनकी कहानियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। 3 लघु कथा संग्रह आ चुके हैं। फीचर, लेखन, संस्मरण, कहानियां, लघु कथा, फीचर, ये सब इनकी विधाएं हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर हरियाणा लेखकों की कहानियों का संकलन संपादित कर चुके हैं। 6 पुस्तकें आ चुकी हैं और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है S.K. गुप्ता जी को। आप देख सकते हैं। इनके बारे में इन्होंने कहा है कि श्री S.K. गुप्ता जी बेशक साहित्यकार नहीं हैं, किंतु जब जब मैं इनके नज़दीक बैठा हूँ मुझे इनमें एक साहित्यकार जैसी महक महसूस हुई है। इनकी बातों में, इनके कार्य में एक रचनाकार होने का एहसास मुझे सदैव ही होता रहा है। मैं इनके संपर्क में 5 फरवरी 1996 से हूँ। तब से अब तक इन्होंने मुझ अनगढ़ पत्थर को तराशा और तराश रहे हैं। इन्होंने मुझ जैसे अनेक लोगों को काम सिखाया और जीना सिखाया। मैं अपनी यह पुस्तक आदरणीय श्री S.K. गुप्ता जी को समर्पित करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथे, मन कपाट इन्होंने इसका शीर्षक दिया। इन्होंने इसमें रचना प्रक्रिया बताई है इन कहानियों की, और इन्होंने कहा कि सच्ची घटनाओं को कथानक बनाया गया है। इसमें ग्रामीण अंचलों की पृष्ठभूमि पर इनका बीजारोपण हुआ है, ये सब इन्होंने कहा। हाँ, बस इसमें बड़ी की लिखा है इन्होंने, जहाँ छोटी की आना चाहिए। जैसे कोई सोच नहीं सकता की में बड़ी की मात्रा नहीं, ये गलती है। और आवरण की बात करें तो इनकी पुत्री की सखी हैं कुमारी कृतिका शर्मा, ये आवरण उसने बनाया है। समीक्षा की बात करते हैं तो इसमें 15 कहानियाँ। पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। कथानक ग्रामीण अंचलों पर केंद्रित हैं। पात्र ग्रामीण हैं, शहरी भी हैं, लेकिन अधिकतर ग्रामीण हैं। और सामाजिक सरोकार है। संबंधों के इर्द गिर्द घूमती कहानियाँ। इनमें नैसर्गिकता का पुट है। ग्रामीण लोगों जैसा सच्चापन है, भोलापन है, भावुकता है, भाव है, सरलता है, मन को छू जाने वाली कहानियां हैं ये। भाषा है कहीं कहीं श्रृंगारित है, जो आरोपित नहीं लगती, यानी सहज है इनकी भाषा। और श्रृंगारित जिसको कहते हैं वो सहज भाव से है। रोचक कहानियां पठनीय हैं। और अब मैं कुछ अशुद्धियों की ओर इनका ध्यान दिलाना चाहूँगी। पृष्ठ 25 पर विधवा औरत इन्होंने लिखा है, वहाँ विधवा होना चाहिए। और उसके बाद है झूठा पानी। दोस्तों, पृष्ठ 54 और पृष्ठ 68 पर झूठा पानी की जगह जूठा पानी होना चाहिए। झूठे बर्तन की जगह जूठे बर्तन होने चाहिए। और पृष्ठ 82 पर झूठी बातें लिखा है, वो झूठी बातें होना चाहिए। ऐसा ही पृष्ठ 58 पर राशि लिखा है, छोटी की मात्रा राशि होना चाहिए। पृष्ठ 82 पर बंटी लिखा है, वो बटी होना चाहिए। और पृष्ठ 83 पर हंसना लिखा है, वहाँ हंसना होना चाहिए। पृष्ठ 97 पर भाइयों में बड़ी ई की मात्रा लगाई है, वहाँ छोटी ई की भाइयों होना चाहिए। 119 पर कईयों में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, ई में छोटी। और अब मैं कहानियों की बात करूँगी तो जीत कहानी शीर्षक कहानी है। ढोली चंदगी और मुखिया धूप सिंह की कहानी है। देसी ढोल और अंग्रेजी बाजे में प्रतियोगिता होती है और ढोल जीत जाता है। संबंधों की कहानी है। मुखिया ने ढोली की खूब मदद की थी, लेकिन पोते ने अपनी शादी में अंग्रेजी बाजा शहर से बुला लिया तो ढोली ने खूब रंग जमा दिया। और सच में दोस्तों, स्थानीय जो चीज़ें, स्थानीय जो हमारी लोक कलाएं, जो हमारी वो है, उनकी बात ही कुछ और है, बात ही निराली है। गवाही कहानी है। किशनगंज गांव के कुख्यात चरवाहे होते हैं। साधु बाबा का प्रवेश होता है। चरवाहों का मन बदल देते हैं साधु बाबा। साधु का सम्मान होता है, लेकिन उनको कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए पॉलिटिक्स में। बस जहां राजनीति प्रवेश की वहां तो उन पर इल्ज़ाम झूठा लगाया जाता है, विधवा से दुष्कर्म का। साधु जी कहते हैं मैंने मना किया था, मैं नहीं खड़ा होता, आप लोगों ने जिद करी
और वो वहाँ से चले जाते। ऐसे ही बदला कहानी छोटी ठकुराइन ने अपने मालिश वाली को अस्पताल ले जाकर उसके एहसान का बदला चुकाया। मुझे शीर्षक से ऐसा लगा था जैसे बदला लिया होगा, प्रतिशोध लिया होगा, लेकिन नहीं, यह शीर्षक लगता है इसका होना चाहिए कि उसने एहसान का बदला चुकाया, ना कि बदला लिया। छोटा सा झूठ कहानी है, सच्ची प्रेम कहानी लगती है। बचपन से किशोरावस्था, युवावस्था की देहरी पर रुक गई। वह दहलीज पार करने की होती है कि नायक और नायिका का सामना हो जाता है। एक प्यारा झूठ बोला गया था और सुखांत कहानी है, दिल को बड़ी ठंडक पहुंची अंत पर जाकर। दूसरा विवाह कहानी कथानक है ये, मुझे लगता है कि इसको विस्तार करना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी कथोपकथन नहीं है, सिर्फ प्लॉट मात्र है। बस इसका ये बताया उद्देश्य कि बेमेल विवाह दुखदाई होते हैं। कहानी अच्छी है। अब है गुरु कौन, इसमें भोला बच्चा दिल जीत लेता है। बच्चे हमें मानवता सिखाते हैं, निर्झरता सिखाते हैं, वे हमारे सच में गुरु। बड़ी प्यारी भोली कहानी। यात्रा कहानी है, निर्धन ऋषि कुश्ती में रुचि रखता है, सरपंच मदद करता है, उसका धर्म पिता बनता है और बाद में सरपंच उसे एमएलए का टिकट भी दिलाता है। बहुत अच्छी कहानी। आज के समय में कोई मदद नहीं करता। तलाश कहानी, बच्चे विदेश जाकर माँ बाप को भूल जाते हैं। सच में दोस्तों मुझे लगता है विदेश जो है ये मगरमच्छ हो गया, विदेश निगल जाता है हमारे रिश्तों को। रक्षाबंधन कहानी, भाई बहन का टूट प्रेम, निस्वार्थ बंधन, सच में भावभीनी कहानी। कृष्णा मोहन भी बहुत अच्छी कहानी है। अमीर नायक गरीब नायिका बिछुड़ जाते हैं फिर मिलते हैं। ऐसे जवाब प्रेम कहानी है फौजी फौजन की, इनमें प्रेम कहानियां भी बहुत है। अब नहीं हारूंगा, स्वार्थी औलाद को सबक सिखाता बूढ़ा पिता, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरा देश कौन सा है, भारत पाकिस्तान बंटवारा। अब्दुल जो है पाकिस्तान चला जाता है बंटवारे के समय, फिर लौट के आता है सालों बाद और बहुत रोता है। सच में दोस्तों जो लोग यहाँ से छोड़कर चले गए अपनी जन्मभूमि को, वो कितना रोते होंगे। शहरों कहानी है, ग्रामीण बाला जिसका ब्याह तो हो जाता है शहर में लेकिन अगले दिन लौट आती है क्योंकि उसको उस विवाह की रात ही उसका पति सच्चाई बताता है तो वह बहुत टूट जाती है। बस उसका नाम ही शहर रह जाता है लेकिन वह गांव भर की दुलारी है। और अंतिम कहानी, मैं तो हनुमान हूँ। रामलीला में एक हनुमान बनता है और सब उसको हनुमान कहते हैं और वाकई में ही वो हनुमान जैसा ही चरित्र भी हो जाता है उसका। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, हनुमान जैसा चरित्र भी होना चाहिए। उसको प्यार का प्रस्ताव मिलता है लेकिन वह ठुकरा देता है और महिला को कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन हनुमान बनकर, आप मेरी सीता मैया हो। तो दोस्तों ये थी समीक्षा, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और मैं साधुवाद देना चाहूँगी नरेंद्र जी को कि सच में उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ रची हैं और परिपक्व कहानियाँ हैं ये। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।